अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न तीसरे का 5वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये समांतर श्रेणी दी हुई है इसमें 4 खाली स्थान दिए हुए हैं, 4 खाली खाने दिए हुए हैं, तो इनको हमें भरना है। तो इसका पहला पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 5वां सॉल्व करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं A1 बराबर होता है A, ये समांतर श्रेणी के पद निकालने के फॉर्मूले होते हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस D, A3 बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस 2D। बीच में यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। A4 इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A5 5वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A6 छठवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। 6 पदों तक इसीलिए लिखा क्योंकि इस श्रेणी में 6 ही पद दिए हुए हैं। तो A2 दूसरा पद दिया हुआ है 38, छठवां पद A6 दिया हुआ है -22। अब हम यहाँ पर D का मान निकालेंगे सर्वप्रथम। तो D का मान निकालने के लिए हम जो मान दिए हुए हैं, A6 का मान दिया हुआ है और A2 का, A6 का मान -22, A2 का मान 38 दिया हुआ है। तो A6 और A2 को लेंगे। तो यहाँ पर अब हम D का मान निकालेंगे सारबंतर। तो A6 माइनस A2 से, तो A6 का मान दिया हुआ है -22, बीच में ये माइनस का चिन्ह लगाया। A2 का मान दिया हुआ है 38। A6 इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया। A2 का फॉर्मूला दिया हुआ है A प्लस D बराबर माइनस के 22 और माइनस के 38 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 60। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A प्लस 5D कि ज्यों के त्यों, दोनों में माइनस का गुणा होगा अंदर, तो माइनस का A हो जाएगा और माइनस का ही D हो जाएगा, बराबर में माइनस के 60, ये ज्यों के त्यों। A से A कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस के हैं, 5D में से 1D घट जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 4D और बराबर में बचेंगे माइनस के 60। 4 ये D के साथ गुणा में हैं, तो ये 4 बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे। 4 का भाग देंगे माइनस के 60 में, तो यहाँ पर माइनस के 15 आ जाएगा D का मान। अब हम श्रेणी का प्रथम पद A और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच करके प्रथम पद A निकालेंगे। अब हम प्रथम पद निकालेंगे तो जो D का मान आया हुआ है -15, ये D का मान हम A2 यहाँ पर इस D की जगह पर रख देंगे, या फिर इसमें भी रख सकते हैं। जिन का मान दिया गया हो पहले से उसी में रखेंगे ये D का मान, या तो A2 वाले इस फॉर्मूले में रख सकते हैं या A6 वाले, तो A2 वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। प्रथम पद के लिए A2 बराबर A प्लस D से A2 का मान दिया हुआ है 38, बराबर का चिन्ह लगाया। A ये ज्यों का त्यों और D का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे -15 है। 38 ये ज्यों के त्यों, माइनस के 15 बराबर के इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 15, इस तरफ ये बचा A। तो यहाँ पर A बराबर आ गया 38 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 53। तो ये आ गया हमारा A का मान। तो A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब जो हमें श्रेणी में पद निकालने हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे A1 हमें निकालना है, A3 हमें निकालना है, A4 हमें निकालना है और A5 हमें निकालना है। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं A1, A3, A4 और A5। इनके अब हम फार्मूले लिखेंगे। तो A1 इसका फार्मूला होता है A, A3 इसका फार्मूला होता है A प्लस 2D, A4 इसका फार्मूला होता है A प्लस 3D,
A5 इसका फॉर्मूला होता है A+4D। ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद ही हैं। यहाँ पर फॉर्मूले एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर यदि होता A10 तो इसका फॉर्मूला हो जाता A+9D। डी कम करके होता है इससे। मान रखेंगे A का मान दिया हुआ है 53, तो ये आ गया प्रथम पद। यहाँ पर देखेंगे A3 निकालेंगे तो A का मान दिया हुआ है 53, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाया, 2 ये ज्यों का त्यों इंटू डी का मान दिया हुआ है -15। आगे सॉल्व करेंगे तो 53 ये ज्यों के त्यों -15 का गुणा +2 में होगा तो हो जाएगा -30। यहाँ पर 53 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23। ये आ गया हमारा तीसरा पद। अब हम यहाँ पर चौथा पद निकालेंगे तो ए का मान दिया हुआ है 53, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 ये ज्यों का त्यों इंटू डी का मान दिया हुआ है -15। आगे सॉल्व करेंगे 53 ये ज्यों का त्यों प्लस के 3 का गुणा -15 में होगा तो हो जाएगा -45। अब हम यहाँ पर 53 में से 45 को घटा देंगे। 53 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पांचवा पद निकालेंगे तो ए का मान दिया हुआ है 53, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू डी का मान दिया हुआ है -15। आगे सॉल्व करेंगे 53 ये ज्यों का त्यों -15 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा -60। -60 में से प्लस के 53 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे -7। तो ये है हमारा A5 पांचवा पद। इस प्रकार आपको A1 53, A3 23, A4 8, A5 -7 ये उस रिक्त स्थान में भर देना है। भर देते हैं हम 53, 23, 8 और -7। -53, 23, 8 और -7। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।